नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी हेडलाइंस के साथ। भोपाल में पीएम मोदी की बड़ी सभा, महिला सशक्तिकरण पर रहेगा फोकस। लव और लैंड जिहाद आतंकवाद का चेहरा, जूते से इलाज है जरूरी, विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। भोपाल में सीएम ने पुरानी बावड़ी का किया निरीक्षण, जल गंगा अभियान के तहत निरीक्षण किया। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी में है। 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर होंगे और इस मौके पर एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे की खास बात है महिला सशक्तिकरण और मां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, साथ ही स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने का संदेश भी इस मंच से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ भी पहुंचाएगा। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पीएम मोदी के इस विशेष दौरे को लेकर भोपाल में सुरक्षा से लेकर मंच तक की तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन और बीजेपी की पूरी टीम आयोजन की ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिश में जुटी है। अब सबकी निगाहें 31 मई पर टिकी है, जब भोपाल के मंच से देश की आधी आबादी के हक और सम्मान की आवाज प्रधानमंत्री खुद बुलंद करेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध में मिशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों, 313 ब्लॉकों और 22,850 ग्राम पंचायतों से सुनने के लिए 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं पहुंचेगी। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद बीडी शर्मा के मार्गदर्शन में भाजपा कार्यालय में अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 3,000 पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, लेकिन मां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, महिला सशक्तिकरण और इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होगा। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। लव जिहाद और लैंड जिहाद अब सीधे तौर पर आतंकवाद करार दिए जा रहे हैं और ये बात खुद कही है बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने। भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखे तेवर दिखाते हुए साफ कहा कि देश में लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो ऐसा कर रहे हैं वो जिहादी हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये जिहादी हिंदू बेटियों को गुमराह करके हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और मंदिर तक जाते हैं, फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं और कई मामलों में बेटियों की निर्मम हत्या कर देते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इन जिहादियों को समाज में बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन पर जूते बरसाए जाएं, रेस्ट हाउस इनके तोड़े जाएं, फंडिंग के नेटवर्क को तोड़ा जाए और जेल में डाल दिया जाए। रामेश्वर शर्मा ने इंदौर की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, इंदौर वाले ने शूटर जिहादी का इलाज कर दिया, मैं उन्हें बधाई देता हूं। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कुछ लोग इसे समाज को जागरूक करने वाला बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे नफरत फैलाने और संविधान विरोधी बता रहा है। देखिए, लव जिहाद है या लैंड जिहाद है, ये इस्लाम का कट्टरपंथी स्वरूप सामने आया है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हिंदू नाम बनाकर पहले तो मुसलमानों को हाथ में आटी बांधने के लिए जब कहते हैं तो उनको दर्द होता है, माथे पर तिलक लगाते हैं तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन भाई वो हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए हाथ में आटी भी बांधते हैं, रक्षा सूत्र भी बांधते हैं, माथे पर तिलक भी लगाते हैं, ढोंग करने के लिए मंदिर भी ले जाते हैं और नाम बदलकर बेटी को जब फंसा लिया जाता है, उसका वीडियो बना लिया जाता है, तो उसी बेटियों को जगह 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 परोसा जाता है, उसकी जो है शारीरिक शोषण होता है। और इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश सहित अन्य जगह हैं। मैं संपूर्ण हिंदू समाज से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दुष्टों को, इन पापियों को, इन आतंकियों को, ये भी एक तरह से आतंकी हैं। बेटी से अगर ये शादी भी कर लेते हैं तो उसके 40-40 टुकड़े सूटकेस में बंद करते हैं। ये अपराधी हैं। इन अपराधियों को बख्शा न जाए, जैसे को तैसा सजा देने के लिए हिंदू समाज आगे आए और जिसमें जो जो भी आ रहे हैं इनको ठोका जाए, इनको जेल भेजा जाए, गाड़ियां पकड़ी जाएं, वो
रेस्ट हाउसों को कार्रवाई की जाए, जिन रेस्ट हाउसों में ये दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, और कौन कौन लोग शरीक हैं, कौन ने इन पर फंडिंग की है, ऐसे सारे सूत्र टटोए जाएं और उनमें भी जूते जमाए जाएं और सड़क पे उनका सार्वजनिक अभिनंदन हो, जिससे उनको लगना चाहिए कि उनने घिनौना पाप किया है। जैसे इंदौर वालों ने वो शूटर का इलाज किया है, मैं इंदौर वालों को बधाई देता हूं और अन्य हिंदू समाज से भी अपील करता हूं कि जैसे से तैसा निपटने के लिए तैयार रहो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के बड़ा बाग स्थित पुरानी बावड़ी का निरीक्षण किया है। ये निरीक्षण नगर निगम भोपाल द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि जीर्णोद्धार कार्य समय सीमा से पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक और युवा ने पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है। शाजापुर के योगेश राजौरिया ने यूपीएससी की सिविल सेवा IFS परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। SC कैटेगरी में योगेश ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं सामान्य श्रेणी में उन्होंने 23वां रैंक हासिल किया है। योगेश की सफलता न सिर्फ उनके परिवार में खुशी का माहौल है, बल्कि शाजापुर शहर में भी जश्न जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। योगेश ने अपनी स्कूली पढ़ाई शाजापुर से की थी और कड़ी मेहनत और लगन के बल पर इस कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की। उनके माता पिता ने कहा कि योगेश शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहा है और अब पूरे जिले को उस पर गर्व है। योगेश ने सफलता के बाद युवाओं को संदेश दिया है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, आत्मविश्वास और लगन जरूरी है। अब उनका सपना है कि वो IFS अधिकारी बनकर देश और समाज की सेवा करें। मैंने शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क पे फोकस किया। मैं भले ही मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपको 12-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, पर आपको रोज़ कम से कम 6-7 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आपको रोज़ मेहनत करने की ज़रूरत है और डिसिप्लिन के साथ धीरे धीरे आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मेरे प्रेरणा स्रोत हमेशा मेरे मम्मी पापा ही रहे। पापा ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और एक अच्छी नौकरी पाई है, यही मेरा हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहा है। आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? हमारे देश में और पूरे विश्व में एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, तो इसी सेक्टर में मैं ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। आपकी तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इस प्रिपरेशन में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कभी हमने देखे भी नहीं है, जो ग्रेजुएशन या फिर स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में कई युवा तैयारी कर रहे हैं और निराश हो जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि फेलियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपनी जर्नी का। फेलियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं और फेलियर्स को कैसे ओवरकम करना है, ये सीखने के बाद ही हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इसी में आपका फर्स्ट पूरे देश में फर्स्ट सिलेक्शन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है इस कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी कम्युनिटी से सिलेक्शन हो, और SC कैटेगरी से अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो भी शाजापुर से, तो मुझे लगता है बहुत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम 2025 में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 116 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इस मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। उज्जैन में एक बार फिर से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाबा महाकाल के दर्शन करने छत्तीसगढ़ से आई एक युवती के साथ एक जिहादी ने धोखे से छेड़छाड़ की कोशिश की, लेकिन समय रहते लोगों की सतर्कता से वो बच गई। राजनांदगांव की रहने वाली युवती साल 2024 में भी उज्जैन आई थी। तभी उसकी पहचान टाटा मैजिक चलाने वाले शाहरुख नाम के एक जिहादी से हुई। तब से वो युवती से चैटिंग करता था। हाल ही में जब युवती फिर से महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन गई तो उसने उसी शख्स से संपर्क किया। शाहरुख ने युवती से कहा कि उसकी गाड़ी खराब है, इसलिए वो बाइक से दर्शन करने ले जाएगा। पहले तो युवती ने इसका मना किया इसको लेकर, लेकिन भरोसे में आकर वो तैयार हो गई। हरसिद्धि मंदिर के दर्शन के बाद वो उसे चिंतामण गणेश मंदिर ले जाने के बजाय एक सुनसान ब्रिज के नीचे ले गया, जहां उसने उसके साथ पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर उसे शादी का झांसा भी दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। युवती के चिल्लाने पर राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर उसे वहां से बचाया और जिहादी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और जिहादी के मोबाइल की जांच भी अभी की जा रही है। मोबाइल में कई लड़कियों के साथ अश्लील चैटिंग के सबूत भी मिले। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और BNS की धारा के तहत केस दर्ज किया है। सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे पर खास पड़ताल की है। आइए आपको सुनाते हैं।
ओवर ब्रिज के पास में एक लड़की की सूचना मिली थी कि लड़की को एक लड़का जो है जबरदस्ती कर रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने उनको सूचना की थी। जब जाकर हमने देखा तो लड़का जो है उसका नाम शाहरुख था और वो मैजिक ड्राइवर है, और लड़की जो है छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, राजनांद गांव के पास में खैरागढ़ की रहने वाली लड़की है। नवंबर में लड़की यहाँ उज्जैन आई थी दर्शन करने के, तो उसी बीच से इसका संपर्क हुआ था और उसके बाद से मोबाइल पे चैटिंग कर रहा था वो। बाद में लड़की फिर दर्शन करने के लिए उज्जैन वापस आई, तो ये बाइक से उसको लेने गया कि मैजिक ख़राब है, तो बाइक से उसको दर्शन कराए। लड़की संपर्क था, लड़की को उसने बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, शादी करूँगा। जबकि लड़का जो है ये शाहरुख, इसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चों का बाप है। इसके मोबाइल में ऐसे कई वीडियोस मिले हैं जो महाकाल मंदिर के अंदर घूम रहा है और रील बना रहा है, और कई लड़कियों से चैटिंग, लगभग 100 से अधिक लड़कियों से चैटिंग्स मिली है, व्हाट्सएप चैटिंग्स की। तो इस प्रकार से लड़की को जब हमने बताया कि ये तो तेरे साथ गलत घटना कर रही थी, वो लड़की ने भी एक्सेप्ट किया कि ये मुझे अंधेरे में ले गया, वहाँ मुझसे हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती करने लग गया। तो मैं चिल्लाई, तो ग्रामीणों ने फ़ोन किया। तुरंत हम लोगों ने पहुंचकर चिंतामन थाना पुलिस को बताया। ये भाग गया था, भागने का प्रयास कर रहा था बाइक लेके, गड्ढे में गिर गया, तो बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई, उसको भी चोट आई। तुरंत हमने चिंतामन थाना को जानकारी देकर बुलाया और उसके हवाले किया। वहाँ पर लड़की ने बयान देकर इसको प्रकरण पंजीबद्ध कराया। इस पर हो गई है और इसकी जांच चल रही है, विवेचना का विषय है। उसके मोबाइल में कई हिडन ऐप्स हैं जिसके अंदर और भी फ़ोटो वीडियोस आपत्तिजनक होने की संभावना है। जिस प्रकार से जो घटनाक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में लव जिहाद को लेकर, तो ये सभी के मोबाइल्स में से वीडियो मिलते हैं। तो एक हिडन ऐप है जिसका पासवर्ड वो बता नहीं रहा है। पुलिस से हमारी मांग है कि ये इसका अनुसंधान करे और उसका पासवर्ड खोल करके उसके अंदर अन्य फ़ोटो वीडियो को देखे जाए। कई लड़कियों के फ़ोटो हो सकते हैं, जिस प्रकार चैट मिली है उस प्रकार फ़ोटो वीडियो भी होंगे। ये मामला पूरी है। इस प्रकार से उज्जैन नगर में आने वाले तीर्थयात्रियों को सॉफ्ट टारगेट करके फंसाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वो कुछ घटना भी हो जाती है तो वो केस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये एक सॉफ्ट टारगेट है। और उसी क्रम में ये लड़की जो है डिवोर्सी है, इस कारण उसको प्रेम जाल में फंसाया, फिर इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास किया और यहाँ पर उज्जैन बुला लिया। तो ये घटनाक्रम सामने आया और इस प्रकार पूरे प्रदेश में ये घटनाक्रम रोज़ कोई ना कोई घटना घट रही है। कल नागदा में हुई, शायापुर में हुई, बिशलोद में हुई, TIT भोपाल में हुई, मुरैना में हुई। ये रोज़ इस माह में इतनी घटनाएं, ये चिंता का विषय है। इसलिए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये अपील है कि ये लव जिहाद को लेकर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। केवल SIT गठन करने से नहीं संभव होगा, इसमें बाल आयोग, महिला आयोग और NHRC को भी इंक्लूड किया जाए SIT के अंदर, तभी जो है ये इस पर अंकुश लग पाएगा। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में एक युवक के खिलाफ लव जिहाद का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई। आरोपी अमित के नाम से युवती के करीब आया, लेकिन जब उसकी असली पहचान एक जिहादी के रूप में सामने आई तो पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसका शोषण किया। संस्कृति बचाओ मंच की ओर से पुलिस ने FIR दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये तो षड्यंत्र है इनका और इनको यही काम में लगे रहना है। इनको ना जेल जाने से कोई परेशानी परहेज है और ना इन्हें किसी प्रकार से जुर्म करने से परहेज है। 5-5 शादी करेंगे, 25-25 बच्चे जब पैदा करेंगे तो यही कृत्य करेंगे। हमारी हिंदू बहन बेटियों को कहीं ना कहीं अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ अनैतिक कृत्य करना और उनको जो है दूषित करने का काम या उनको प्रताड़ित करने का काम लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आज भी हमारी एक हिंदू बहन के साथ 3 वर्ष पहले एक नदीम, जिसने कि अपना नाम अमित बताकर और दोस्ती करी और बाद में प्रेम जाल में फंसाकर जब पता चला कि वो मुस्लिम है, इन्होंने अपना उससे विच्छेद करना चाहा तो मारने की धमकी और जान से मारने की धमकी, इस प्रकार के काम किए और लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया। बहन संस्कृति बचाओ मंच के पास आई और हम लोगों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अभी मुजरिम जो है वो बाहर है, मतलब पकड़ से बाहर है और हम ये कार्रवाई की मांग शीघ्र चाहते हैं। महिला साहब कह रही है कि मुस्लिम बनने का दबाव बिल्कुल, बुर्खा पहनने, उसके बोला गया कि तुम बुर्खा पहना करो, तुम्हारे बच्चे का खतना कराओ, नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, तब तुमसे मैं शादी कर लूँगा। ये भी कर लूँगा। अगर इस प्रकार की घटनाओं को और अंजाम दिया गया तो
दिनों दिन इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, इससे सनातन धर्मियों में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई है और आने वाले में समय में ऐसा ना हो कि क्रियाओं की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाए और रोड पर सजा देने के लिए समाज खड़ा हो जाए। शाजापुर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर सोयाबीन से भरे ट्रक का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। सलसलाई से देवास जा रहे ट्रक रोड किनारे नाली में धंस गया और वहां पर पलट गया। खुशकिस्मती रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक से भरा सोयाबीन पूरी तरीके से बिखर गया। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर के चाय पीने के लिए ट्रक रोड किनारे उसने खड़ा किया था, इसी दौरान ये हादसा हुआ। ट्रक मालिक और ड्राइवर को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अब जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया एयरपोर्ट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में एक बड़ा कदम होगा। दतिया एयरपोर्ट ने न केवल दतिया बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी अच्छी हवाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे। ये परियोजना पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 31 मई को भोपाल में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के दौरान ये उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसी दिन इंदौर मेट्रो और सतना एयरपोर्ट का भी वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। सबसे पहले मैं अंतर्मन से, तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक ऐसी सौगात दतिया को दे रहे 31 तारीख को कि हमारा दतिया देश के नक्शे पर खासकर एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा। ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला एयरपोर्ट है, जहाँ तक मेरी समझ। न तो एयरपोर्ट सागर में, न झांसी में, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। पुरई जालौन कहीं एयरपोर्ट नहीं है। ये बुंदेलखंड के जितने यूपी और एमपी के हिस्से हैं, उनमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, दतिया हमारा पहला एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा सो करके दिखा दिया। जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनके लिए पहले है। ये बुंदेलखंड जो कभी पिछड़े के नाम से जाना जाता था, जो कभी सूखे के नाम से विख्यात था, आज केन बेतवा आ जाने के बाद से जल में, बुंदेलखंड हाईवे आ जाने के बाद से थल में, हवाई आ जाने के बाद से नभ में, जल थल नभ, बुंदेलखंड में तीनों की ये लंबी उड़ान है। और इसलिए माई की कृपा से प्रधानमंत्री जी ये जो एयरपोर्ट दतिया को दे रहे, मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप स्वयं देखिए, जहाँ कभी कंकड़ पत्थर बिखरे रहते थे, धूला उड़ती रहती थी, आज वह कितना शानदार एयरपोर्ट बना हुआ है। ये हमारी फ्लाइट 31 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। कितनी फ्लाइट होंगी? ये भोपाल से दतिया, दतिया से खजुराहो, खजुराहो से दतिया, दतिया से भोपाल। इस तरह से ये प्रारंभ की शुरुआत है और माई चाहेगी तो ये लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि यह इलाका ऐसा है कि ये पूरा यूपी का भी झांसी वाला इलाका, वो पूरा का पूरा ये हमारा दतिया कैचअप करेगा। बदले हुए समय की बयार है। एक समय था कि हम ट्रेन पकड़ने झांसी जाया करते थे। हमें प्रसन्नता है कि अब वो दौर आ रहा है कि वो प्लेन पकड़ने झांसी वाले दतिया आएंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। डॉक्टर मिश्रा ने इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि ये ऑपरेशन की ताकत, साहस और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत इरादों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश का हर नागरिक आतंकवाद के खात्मे के लिए एकजुट है और हम सब प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश और गर्व का माहौल देखने को मिला। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, पूरा सभागार भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और देश भर में हुई तिरंगा यात्रा ने देशभक्ति का माहौल बनाया है। वी.डी. शर्मा ने कहा, वोकल फॉर लोकल पर जोर देने से मध्य प्रदेश में स्थानीय पर्यटन में वृद्धि हुई है। साथ ही ड्रोन दीदी को स्काई वॉरियर्स के नाम से जाना जाएगा। योग दिवस 21 जून को लेकर
सभी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि भारत अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के आगामी दौरे पर उन्होंने कहा कि यह दौरा देवी अहिल्याबाई होलकर के आदर्श शासन की याद दिलाएगा। जयंती को ऐतिहासिक बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। 2 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, जिनके लिए खास ड्रेस कोड भी रखा गया है। सभी महिलाएं सिंदूर रंग की साड़ी पहनेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक ट्वीट पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ट्विटर पर ही रहे, जबकि भाजपा जमीनी स्तर पर काम करती है और जनता के बीच है। बीजेपी अपने काम में विश्वास करती है और खड़गे पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक महिला की समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई। ये घटना 108 एम्बुलेंस की सेवा की लापरवाही को उजागर करता है। गंज बासौदा के बहलोट गांव की 38 साल की सुनीता कुशवाहा की तबीयत रात में अचानक खराब हुई। पहले उन्हें गंज बासौदा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें विदिशा रेफर कर दिया गया। परिवार ने कई बार 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया, लेकिन जवाब मिला कि वाहन 2 घंटे बाद मिलेगा। मजबूरी में परिवार ने निजी वाहन से विदिशा जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में सुनीता की मौत हो गई। सुनीता के पति पर्वत सिंह ने बताया कि 12 बजे के करीब उन्हें सीने में दर्द हुआ। अस्पताल ने कहा कि एम्बुलेंस तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाएगी। उन्होंने निजी वाहन से विदिशा जाना शुरू किया, लेकिन सुनीता रास्ते में ही चल बसी। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही जांच की जा रही है। सुनीता ने अपने 6 बेटियों और 1 बेटे को छोड़ दिया है। परिजन शासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग कर रहे हैं कि इस लापरवाही के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।